हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर 3 है। इसमें देखिए भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में है चैप्टर। किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। मूल राशियाँ आप जानते हैं 7 होती हैं, ये 7 लिखी हुई हैं। ठीक है, इनकी विमाएं लिखने के लिए हमने जैसे लंबाई है, लंबाई के लिए एक सिंबल यूज़ किया है L। अब लंबाई चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, फुट में हो, किसी भी चीज़ में हो, जब हम लंबाई की बात करेंगे तो उसके लिए हम L सिंबल का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान चाहे वो किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, ठीक है, उसके लिए हम M यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से टाइम के लिए T यूज़ करेंगे, विद्युत धारा के लिए A और तापमान के लिए थीटा, ठीक है, टेम्परेचर के लिए। और क्या केल्विन में भी नापते हैं तो K, ज्योति तीव्रता केंद्ला C और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, विमीय सूत्र लिखते कैसे हैं इसको भी देखिए, उसमें आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है वैसे, बट फॉर्मूला इसे लिखने का ये है। किसी भौतिक राशि की विमाएं लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मात्रकों को क्रम से L, M, T तथा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यही बात अभी ऊपर लिखी है। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं लंबाई में A, द्रव्यमान में B, समय में C तथा ताप में थीटा D हो, तब उस राशि की विमाओं को निम्न प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार से लिखते हैं इनके घातों के रूप में। ठीक है, यह उस राशि का विमीय सूत्र है। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए किस टाइप से लिखते हैं विमाएं। जैसे क्षेत्रफल की विमा हमें लिखनी है, एरिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई के लिए हमने क्या कहा है? L यूज़ करेंगे। चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई ही है, ठीक है, तो इसके लिए भी L, तो L इंटू L हमारा हो गया L2। अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, इस टाइप से लिखें, तो देखिए ये L2 आ गया, तो यहाँ पर इसको इनको भी अगर हम लिखना चाहें, बाकी की चीज़ों को इनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक तो L2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर M की पावर 0, T0 एंड थीटा 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 1 ही है, कुछ है नहीं। L2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं L2 सिर्फ। और इस फॉर्म में हमें लिखना हो तो इनकी पावर 0 लगा के हम लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम आयतन की अगर विमाएं लिखना चाहें तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, तो L इंटू L इंटू L, L क्यूब हो गया हमारा। इसी प्रकार हमारा वेग है, वेग या चाल क्या होता है? वेग विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय, चाल की बात करें तो। ठीक है, विस्थापन भी क्या है? एक तरीके से हमारी दूरी ही है, लंबाई है, तो L आ गया ऊपर। नीचे क्या है? टाइम दिया हुआ है, नीचे टाइम आ गया इसलिए, तो L अपॉन T, T को ऊपर लेके जाएंगे तो T-1 हो गया। तो ये हो गया वेग का LT-1। इसकी विमाएं हैं, जैसे त्वरण है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग की अभी हमने निकाली है, वेग परिवर्तन के ऊपर LT-1 और अपॉन में क्या है? टाइम है T, तो ये T ऊपर चला जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। इसी प्रकार बल की हम निकालेंगे, बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान के लिए हमने क्या यूज़ करना है? M, और त्वरण ये है, इसकी अभी हमने ये निकाली है ऊपर, ये यहाँ पर लिख दी हमने, तो ये हो गया ML-T-2। इसी प्रकार से अगर हम कार्य की विमा निकालनी हो तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल की ये है ऊपर, अभी निकाली है बल की हमने ऊपर, ये यहाँ लिख दी, और विस्थापन क्या है? दूरी होती है हमारी, L लिख दिया, तो यह हमारा हो गया यहाँ से ML/T-2। इसी प्रकार शक्ति है, शक्ति हमारा होता है कार्य अपॉन समय। कार्य की अभी हमने ऊपर निकाली है, ठीक है, ये लिखेंगे, और नीचे क्या है? हमारा टाइम है T, तो ये T को ऊपर ले जाएंगे तो ML/T-3। इसी प्रकार से हमारी ये बाकी सब विमाएं हैं, ये सब आप कर लेंगे। सीधे सीधे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सब चीज़ों का किसके लिए क्या यूज़ करना है सब आपको पता है। द्रव्यमान के लिए M, लंबाई के लिए L, टाइम के लिए T, बाकी सब फॉर्मूले से हम निकल जाएंगे सीधे सीधे। आयतन होता है L क्यूब, द्रव्यमान M, ठीक है, ये L को ऊपर ले जाएंगे, सबको ऊपर ले जाना है, नीचे को नहीं छोड़ेंगे, सबको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान M होता है, और वेग की हमने सबसे ऊपर निकाली ही है, ऊपर निकाला है LT-1, तो ये हो गया ML/T-2। इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उनको छोड़ देंगे विमाएं लिखते वक्त। ठीक है, द्रव्यमान और वेग हमने निकाला ही है ऊपर, वेग का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, M ऐसे ही रहेगा, M, और इस पूरे का पहले स्क्वायर करेंगे फिर इसके साथ लिखेंगे, तो ML/T-2 हो जाएगा।
इसी प्रकार देखिए आगे ये सब दी हुई हैं। ये है गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज ऊर्जा, दाब, आवेग, बलाघूर्ण, प्रतिबल, सबके फॉर्मूले सीधे सीधे लिखे हुए हैं। उनसे हम ये बीमा लिख सकते हैं सबकी। ठीक है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इसी प्रकार से विकृति के प्रत्यास्थता गुणांक, प्रस्तनाभ, इन सब की बीमाएँ लिखी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये जो है विकृति, इसकी कोई बीमा नहीं होती। ये देखिए लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो इसकी कोई बीमा नहीं होती। ये देखिए L अपॉन N दोनों हट गए तो ये क्या हो गया L0 1। इसका मतलब है ऐसे विकृति की कोई बीमा नहीं होती। प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल अपॉन विकृति, ये सब अभी ऊपर निकाले हैं। प्रस्तुत तनाव की ये होती है। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। सीधे सीधे आपके सामने हैं, ये सब चीज़ों के लिखे हुए हैं सामने ही। ठीक है, और आगे देखिए ये ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, कोणीय संवेग, जड़त्व घूर्ण सभी की है। कोण की भी कोई बीमा नहीं होती। ये देखिए ये यहाँ पर ये है कोण, चाप बटे त्रिज्या। चाप भी क्या होता है L होता है, और त्रिज्या भी क्या होती है L ही है, हट जाएंगे दोनों, अतः कोण की कोई बीमा नहीं होती। ठीक है, ये देखिए इन सब की बीमा भी लिखी हुई है। ऊष्माधारिता, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान की m और विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर निकाली होगी सारे फॉर्मूले लिख के। ये आई होगी L2 T-2 θ-1, इन सबको एक साथ लिखेंगे, ये आ जाएगी। इसी प्रकार से गुप्त ऊष्मा, रेखीय प्रसार गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक, बोल्ट्जमान नियतांक, इन सब की बीमा हम निकाल सकते हैं इनके फॉर्मूले से। आगे देखिए आगे आपका गैस नियतांक, प्लांक नियतांक और वेग प्रवणता, श्यानता गुणांक, इन सब का निकाल सकते हैं। इस टाइप से फॉर्मूले से निकालते वक्त काफ़ी सारे ऐसी बीमाएँ होंगी जो कुछ की सेम आ जाएंगी। ओके, आगे है इसमें समांगीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए एक भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद के बीमीय सूत्र समान होने चाहिए। ठीक है, कोई भौतिक समीकरण लिखी हुई है, उसके प्रत्येक पद, जैसे ये है AB एक पद ये हो गया, दूसरा पद है C/D, तीसरा E है, चौथा FG है, तो ये क्या है आपस में सारे पद, प्रत्येक पद के बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र सबके बराबर होने चाहिए। यही बात नीचे लिखी हुई है। एक भौतिक समीकरण जिसमें ABCDEFG भौतिक राशियाँ हैं, तब प्रत्येक पद, ये सारे पद चारों के बीमीय सूत्र क्या है समान होने चाहिए।